हेलो दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन टीचर में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है और आप इस वीडियो में बने रहें। हम आपके लिए पूरे कंटेंट्स लेके आएंगे। ये आपका जो चैनल है वो यूपी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए ये आपका चल रहा है। तो यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं उसको। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, अपना फेयर बना लें, अपने कॉपी में नोट कर लें कि यही आपका सिलेबस आएगा। इसी सिलेबस के तहत आपकी पढ़ाई की जाएगी और इसी के तहत आपको पढ़ना भी है। तो हम चलते हैं, आज जो आपका सिलेबस बताया जाएगा वो है, जैसे पहला कहा जाता है प्रागैतिहासिक कला केंद्र। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है यूपी टीजीटी का, प्रागैतिहासिक कला केंद्र। अब इसके अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, और इसी की तरह आपकी पढ़ाई जो है आगे चलती रहेगी। इसके अंतर्गत हमारे जो आ जाते हैं वो आपका क्या आ जाते हैं, छह कला केंद्र आ जाते हैं, जिसमें पहला आता है आपका मिर्जापुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भंडारिया से बनता है, लिखुनिया से बनता है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आपका जो प्रागैतिहासिक केंद्र आ जाता है वो आता है मिर्जापुर। दूसरा आपका जो आ जाता है वो आपका आ जाता है भीमबेटका। दूसरा आपका आता है भीमबेटका। ये आप याद रखिएगा, ये आपके जो केंद्र हैं वो प्रागैतिहासिक हैं, जो आपके हैं ये प्रागैतिहासिक है। और तीसरा आपका आ जाता है, कौन सा आता है, रायगढ़। तीसरा आपका आ जाता है रायगढ़। ये आपका जो छत्तीसगढ़ में, जो पहले एमपी में आता था, लेकिन जब एमपी और छत्तीसगढ़ डिवाइड किया गया एमपी से, तो ये रायगढ़ में आने लगा। रायगढ़ जो है आपका वो छत्तीसगढ़ में आ जाता है। और आपका चौथा जो स्थान है वो आ जाता है पंचमढ़ी। ये आपका जाता है एमपी में। ये आपका कहा जाता है एमपी में। उसके बाद आपका पांचवा आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, बांदा भी आपने नाम सुना होगा, यूपी का एक जिला है बांदा। यहां भी आपका क्या है, प्रागैतिहासिक सामान मिले हुए हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलता है बांदा में। और आपका जो छठवां आ जाता है वो आ जाता है होशंगाबाद। क्या आ जाता है, होशंगाबाद। ये भी आपका आ जाता है कहां, एमपी में। कहां पे आ जाता है, ये एमपी में। ये हमारे प्रागैतिहासिक कला केंद्र के जो 6 स्थान है उसको आपको पढ़ने हैं। और प्रागैतिहासिक कला केंद्र के बाद आगे जो आपका आता है वो सिंधु घाटी आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम इंडस वैली सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस वैली सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे जो है पनपी और बड़ी हुई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता आती है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपकी आती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वो हम 2 स्थानों का ज्यादा पढ़ते हैं, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। एक हड़प्पा और दूसरा पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। हम इसीलिए बोलते चल रहे हैं, थोड़ी सी अगर राइटिंग में मिस्टेक आ रही होगी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो है आप हमारे बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या आता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उसके बाद आपका आ जाता है भारतीय चित्रकला के 6 अंग। भारतीय चित्रकला के 6 अंग। तो वो उसके अंतर्गत जो आते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये काफी महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा और पूरा ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत आ जाता है पहला जोगीमारा, दूसरा आपका आ जाता है अजंता काफी ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अजंता से काफी क्वेश्चन बनते हैं और अजंता काफी बृहद सब्जेक्ट है। अजंता के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। आपको हम कोई कमी नहीं होने देंगे पढ़ाई में, लेकिन आप साथ दीजिएगा। साथ आपका चाहिए, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जिन बच्चों के पास, और ये चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं है इसका, आपको फ्री में ये चैनल मिल रहा है। तो आप सबको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी है या वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है,
तो अजंता के बाद आ जाता है आपका एलोरा, एलोरा। उसके बाद आ जाता है आपका बाघ, उसके बाद आपका क्या आ जाता है बाघ। उसके बाद आपका आ जाता है अगला बादामी। ये सभी गुफाएं हैं, ये सभी गुफाएं हैं भारतीय चित्रकला के अंग के अंतर्गत, ये सभी गुफाएं हैं और इनको आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपका आ जाता है सित्तम वासल, उसके बाद आपका आ जाता है सित्तम वासल। उसके बाद जब हम पढ़ लेते हैं भारतीय चित्रकला के क्षण, उसके बाद हम पढ़ते हैं भारतीय लघु चित्रकला, भारतीय लघु चित्रकला, लघु चित्रकला, ठीक है, भारतीय लघु चित्रकला। अब इसके अंतर्गत अब आपकी आ जाती है जैन शैली, पाल शैली, जैन शैली को हम अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। और उसके बाद आपकी आ जाती है राजस्थानी शैली, जिसमें आता है बूंदी, कोटा, ये सब आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, राजस्थान शैली, गढ़वाल शैली, ये आपको पढ़ाया जाएगा, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर अगला आपका आ जाता है मुगल शैली, अगले आपके आता है क्या मुगल शैली। ये आपका काफी बृहद और काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि मुगल शैली से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और इसके अंतर्गत आपको ज्यादा नहीं, केवल अकबर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर और जहांगीर, ये पांच, इन पांचों को अगर आपने पढ़ लिया तो मुगल शैली से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा टीजीटी में, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। फिर आगे आपका जो आ जाता है वो आ जाती है पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली। अब पहाड़ी शैली के अंतर्गत आपकी आ जाती है कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, ये आपकी किसके अंतर्गत आ जाती है, आपकी आ जाती है पहाड़ी शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका जो आता जाता है वो बंगाल शैली आती है, जहां से आधुनिक भारतीय चित्रकला का उदय माना जाता है, बंगाल शैली, जिसके सूत्रधार थे कौन, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसके बाद आपका क्या आ जाता है बंगाल शैली। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है अवनींद्रनाथ टैगोर, अचित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी और छितेंद्रनाथ मजूमदार, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। बंगाल शैली के बाद और उनके कलाकारों के बाद हम पढ़ते हैं क्या समसामयिक शैली, समसामयिक शैली व उनके कलाकार, समसामयिक शैली व उनके कलाकार। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं राजा रवि वर्मा, जो कि तैलचित्र चित्रण का प्रारंभ किया था और इन्होंने ऑडियोग्राफ का भी आरंभ किया था भारत में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है राजा रवि वर्मा, ये कर्नाटक से थे, इनका जन्म हुआ था किलीमन्नूर में। उसके बाद आपके आ जाते हैं गगनेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर और आपके आ जाते हैं अमृता शेरगिल, के हेब्बर। इस तरह से जितने भी कलाकार आते हैं वो आपके नंबर से आपको पढ़ाए जाएंगे, तो आप इसके साथ हमारे साथ लाइन पे और हमारे वीडियो में बने रहें। और उसके बाद आपका जो आता है अगला चैप्टर वो आता है कला के तत्व। क्या आता है, कला के तत्व। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, कला के तत्व। इसके अंतर्गत क्या आता है आपका रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, ये जो आते हैं ये कला के तत्व के रूप में आते हैं, तो इसको आप पढ़ना बहुत ही जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो आपका लास्ट चलता है, लास्ट चैप्टर जो आपका रहता है यूपी टीजीटी आर्ट के लिए, वो होता है चित्र संयोजन के सिद्धांत। क्या होता है, चित्र संयोजन के सिद्धांत, चित्र संयोजन के सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या आता है आपका सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावशीलता, अनुपात, तान, पोत, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका हो जाता है पूरा चैप्टर। और इसके बाद आप लोग, मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि हमारा ये पहला नया वीडियो है, नया चैनल है, बिल्कुल फ्री है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, वो यहाँ पर पढ़ करके अपनी सफलता को अर्जित कर सके। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। आप हमारे इस बेस्ट एजुकेशन टीचर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।